गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स टू। तो आज हम देखने जा रहे हैं अपने ऑसम एक्सपीरियंस क्लाउड की सीरीज का थर्ड सेशन, जिसमें हम देखने वाले कि आप किस तरह से अपने एक्सपीरियंस साइट के लिए सेल्फ रजिस्टर वाला फंक्शनैलिटी अनेबल कर सकते हो। तो उससे होगा क्या? तो गाइस, इससे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे प्रीवियस दो वीडियो नहीं देखे हैं तो गाइस आप जाके उसे देख के आओ, तो आपको ये वीडियो एकदम प्रॉपर वे में समझ आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आज हम करने को क्या वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एक्सपीरियंस साइट क्या होता है और एक्सपीरियंस साइट यूज़र कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के एक्सपीरियंस साइट यूज़र होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है हमारा कस्टमर, एंड सेकंड होता है वो हमारा पार्टनर। तो कस्टमर कौन होता है? वो हमारे या तो कॉन्टैक्ट हो सकते हैं जो कि हमारे सेल्सफोर्स सीआरएम में है, या तो पर्सन हो सकते हैं, राइट। एंड पार्टनर कौन होता है? वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट ही हो सकता है। और ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं? उसके दो वेज हो सकते हैं। आप देख सकते हो कि हाउ टू क्रिएट एक्सपीरियंस साइट यूज़र। तो इसके दो स्टेप्स होते हैं। पहला कि आप खुद मैनुअली एक एक्सपीरियंस साइट यूज़र क्रिएट कर लो अपने सेल्सफोर्स सीआरएम की हेल्प से। तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया कि आप किस तरह से मैनुअली अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में ही एक कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड को एक कस्टमर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। तो गाइज, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जगह के प्लीज चेकआउट कर लो, बहुत ही ज़्यादा ऑसम वीडियो है। ओके, तो गाइज इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं कि आप किस तरह से सेल्फ रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस साइट के लिए, ताकि कोई भी गेस्ट यूजर, फॉर एग्जांपल आप जैसा भी मेरे वीडियो देख रहे हो, तो आप ही अगर मेरे एक्सपीरियंस साइट पे आते हो तो आप खुद खुद कैसे सेल्फ रजिस्टर कर सकते हो मेरे एक्सपीरियंस साइट पे, ताकि आप उस एक्सपीरियंस साइट को यूज कर सको, राइट। तो वो होता कैसे है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको अगेन दिखाता हूँ, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ, तो अगर ये मैं हमने अपने सेल्सफोर्स में लॉगिन कर लिया है, तो आपको जितने भी आपने एक्सपीरियंस साइट क्रिएट किए हो अपने सेल्सफोर्स के अंदर, आपको अगर उसे सर्च करना है तो कैसे कर सकते हो? आपको क्विक फाइंड बॉक्स में आना है एंड यहाँ पे ऑल साइट्स सिलेक्ट कर लेना है। ओके, देन यहाँ पे ऑल साइट्स पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने इस ऑर्ग में एक एक्सपीरियंस साइट क्रिएट कर रखा है जिसका नाम है सेल्सफोर्स रूम, और उसका यूआरएल ये है, राइट। उसका स्टेटस एक्टिव है। तो अगर मैं चलता हूँ इस यूआरएल को, सपोज फॉर एग्जांपल आप मेरे व्यूअर हो, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो कल को आप चाहोगे कि आप इस एक्सपीरियंस साइट पे आके खुद को सेल्फ रजिस्टर कर सको, मतलब एक्सेस कर सको। तो अगर आप डायरेक्टली इस लिंक को अपने ओपन करने वाले हो ना अपने ब्राउजर में, तो आपको कुछ इस तरह से लॉगिन फॉर्म शो होने वाला है, राइट। क्योंकि अभी आप एज अ गेस्ट यूजर आए हो मेरे पोर्टल पे, आपके नाम का आपके क्रेडेंशियल्स जनरेट नहीं हुए मेरे सेल्स में। तो क्रेडेंशियल्स जनरेट करने के लिए आपके नाम के लिए आपके नाम पे एक यूजर रिकॉर्ड क्रिएट होना जरूरी है हमारे सेल्सफोर्स ऑर्ग में, जो कि ऑलरेडी हमने देख रखा है प्रीवियस वीडियो में। तो अगर जैसे ही आप सेल्फ रजिस्टर वाली फंक्शनलिटी अनेबल करोगे अपने इस एक्सपीरियंस साइट में करूंगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलने लगेगा जिसका नाम होगा नॉट अ मेंबर। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये लॉगिन पेज की जगह साइन अप पेज दिखेगा। वहाँ पे आप अपनी साइन अप डिटेल सारी मेंशन करोगे, और जैसे डिटेल करके आप अपने आप को सेल्फ रजिस्टर कर लोगे तो क्या होगा, तो मैं बताता हूँ होता क्या है, स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो जब भी सपोज कोई गेस्ट यूजर है, आई फॉर एग्जांपल आप अपने आप को गेस्ट यूजर समझ लो, आप मेरे पोर्टल पे आए, ओके, लिंक के थ्रू। देन आपको आपने सेल्फ रजिस्टर किया, तो आपने सारे सारा डिटेल भरा, डिटेल फिलअप करके आपने खुद को सेल्फ रजिस्टर कर लिया। तो अगर आप सेल्फ ये अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है, सेल्फ रजिस्टर वाला प्रोसेस अगर आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, तो फिर होगा क्या, मैं बताता हूँ। तो फिर क्या होगा, आपके सेल्सफोर्स ऑर्ग में, ओके, आपके ऑर्ग में सबसे पहले एक कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट होगा, राइट। सबसे पहले होगा एक कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट होगा। इस कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड में वही सारी डिटेल स्टोर होंगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिलअप किया था। देन जो सेकंड चीज होगा वो क्या होगा, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड से एसोसिएटेड एक यूजर रिकॉर्ड क्रिएट होगा, राइट। और उस यूजर रिकॉर्ड के हेल्प से ही आप फिर मेरे अपने क्रेडेंशियल जनरेट कर पाओगे मेरे साइट को एक्सेस करने के लिए, राइट। तो अब ये सारी चीज़ें कैसे होगा मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी जो हम देख रहे हैं ये हम स्टैंडर्ड लॉगिन पेज है हमारे सेल्सफोर्स का, जो सेल्सफोर्स खुद प्रोवाइड करता है। अगर आपको खुद का बनाना है तो आप खुद का भी बना सकते हो, राइट। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो, तो गाइस अब चलते हैं, बहुत ही थ्योरेटिकल बातें हो गई, तो बस आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं। ये सारी चीज़ें भी होने वाली है जो कि अभी हम देखने वाले हैं, ओके। तो देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको। तो वन बाय वन में चलूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्विक फाइंड बॉक्स में आना है। यहाँ पे आपको डिजिटल एक्सपीरियंस सर्च करना है, राइट। तो डिजिटल एक्सपीरियंस के अंदर आपको एक सेटिंग करके मिलेगा। तो सेटिंग में अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स होता है, राइट, ये वाला, अलाउइंग यूजिंग स्टैंडर्ड एक्सटर्नल प्रोफाइल्स फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन यूजर क्रिएशन एंड लॉगिन। तो ये आपका चेक होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो सेल्फ रजिस्टर वाली फंक्शनलिटी अनेबल अपने साइट में। तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में कर रखा है, इसलिए हमें ये दिख रहा है, ओके। देन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो मैं बताता हूँ। आपको देन आना है अपने
ऑर्ग में सेटअप में ऑल साइट्स में आना है, वर्क स्पेस ओपन कर लेना, राइट। तो अगर मैं चलता हूँ तो जो हमारा ऑर्ग है उसमें चलता हूँ, ऑल साइट्स पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हो कि हमारे साइट के लेफ्ट साइड में एक वर्क स्पेस और एक बिल्डर है, तो हमें वर्क स्पेस पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से हमारा वर्क स्पेस दिखता है। तो वर्क स्पेस के अंदर आपका बिल्डर होता है जहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस साइट में एडिटिंग कर सकते हो, जो भी आप चेंजेस करने कर सकते हो। देन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसमें आप एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो कि कौन सा प्रोफाइल आपके उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस साइट को एक्सेस कर सकता है। तो आप देखते हो इसका स्टेटस एक्टिव है और टेम्पलेट कस्टमर सर्विस है। देन अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे लॉगिन रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है, ओके। जैसे आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो फिर क्या होगा, आप देख सकते हो अगर आपको इमेज चेंज करना है, ये वाला जैसे लॉगिन पेज पे जो दिख रहा है लोगो, अगर आपको अपनी कंपनी लगाना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और देन आपको मतलब जैसे लॉगिन पेज चेंज करना है ना, तो आप देखते हो ये एक्सपीरियंस बिल्डर, राइट, लॉगिन पेज। अगर आपको उसको चेंज करना है, आपको खुद का बनाना है, तो आप यहाँ पे विजुअल फोर्स की हेल्प से क्रिएट कर सकते हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। एंड देन अपना विजुअल फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो लॉगिन पेज पे। तो होगा क्या, फिर ये स्टैंडर्ड वाले की जगह आपका विजुअल फोर्स वाला लॉगिन पेज यहाँ पे दिखने लगेगा। सिंपल है गाइस ये। देन इसके बाद ये सारी चीज़ें सेम उसी तरह से आपका फॉरवर्ड पासवर्ड वाला पेज भी आप अपना खुद का कस्टम बना सकते हो। देन रजिस्टर पेज वाला बना सकते हो। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन पेज कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक चेकबॉक्स है अलाउ कस्टमर्स एंड पार्टनर टू सेल्फ रजिस्टर। तो गाइस ये वाला चेकबॉक्स आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप चेकबॉक्स सिलेक्ट करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो ये स्टैंडर्ड वाला है जो कि अभी दिख रहा होगा। बट अगर आपको खुद का बनाना है तो अगेन आप ये सारे ऑप्शंस आपको मिले हैं, कॉन्फ़िगरेबल सेल्फ रजिस्टर पेज एंड विजुअल फोर्स पेज। बट अभी के लिए मैं स्टैंडर्ड वाले के साथ चलना चाहूँगा, ओके। तो गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अब ये पहला कि असाइन यूजर टू अ प्रोफाइल एंड अकाउंट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वो प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है जिस प्रोफाइल को आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाला फंक्शनलिटी अनेबल करना चाहते हो। तो हमारे केस में आप देख सकते हो कि कस्टमर के लिए दो प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं हमारे ऑर्ग में, कस्टमर कम्युनिटी यूजर और कस्टमर कम्युनिटी प्लस यूजर। तो ये क्या होता है, इन दोनों बीच में डिफरेंस क्या, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, ओके। तो अभी के लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कस्टमर कम्युनिटी यूजर, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि जब ये ऑर्ग में आप सब रजिस्टर कर लोगे ना, तो ऑर्ग में एक अकाउंट आपने मेंशन किया होगा, राइट। आपने यहाँ पे अकाउंट रिकॉर्ड मेंशन किया होगा जो कि आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे सेल्फ रजिस्टर अनेबल करते टाइम। आप देख सकते हो यहाँ पे एक अकाउंट है। तो जो अकाउंट आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ना, जो भी रिकॉर्ड आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ यहाँ पे एक अकाउंट है मेरे पास, ओके। एक काम करता हूँ, मैं एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको भी कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं चलता हूँ डायरेक्ट सेल्स क्लाउड ओपन करता हूँ अभी के लिए। मैं डायरेक्ट अकाउंट भी ओपन कर सकता था बट कोई नहीं। तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो इस अकाउंट का नाम मैं दे देता हूँ कस्टमर अकाउंट, ओके। तो मैं चलता हूँ इसका नाम लिखता हूँ कस्टमर अकाउंट, सिंपल। तो गाइज याद रखना, अगर आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाली फंक्शनलिटी अनेबल करनी है तो जो भी अकाउंट आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो ना, जो भी अकाउंट आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी हमने एक कस्टमर अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट किया, तो हम यही वाला कस्टमर रिकॉर्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। तो बेसिकली मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने जस्ट उसे क्रिएट किया तो वो सर्च नहीं कर पाता आई थिंक। तो अगेन हम चलते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो कहा था, हाँ, तो रजिस्टर सबसे पहला रजिस्ट्रेशन पेज कॉन्फ़िगरेशन में ये चेकबॉक्स सेलेक्ट करना है। देन प्रोफाइल में आपको प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेनी है, किस टाइप का प्रोफाइल को आप एक्सेस देना चाहते हो सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए। देन आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, राइट। जिस अकाउंट के अंदर आप वो अकाउंट कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हो। तो होगा क्या, जो भी अकाउंट आप वहाँ पे दोगे उसी अकाउंट के अंदर आपके उस गेस्ट यूजर का कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट होगा और फिर यूजर रिकॉर्ड क्रिएट होगा, बस यही सिंपल फंडा है अकाउंट का। तो यहाँ पे अगर आपको आपका अकाउंट ना मिले तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मेनू में सर्च कर सकते हो। तो आप देख सकते हो अब मुझे ये मिल रहा है, तो मैं सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, राइट। अब दोस्तों मैंने कस्टमर अकाउंट सिलेक्ट कर लिया। तो गाइस अब याद रखना कि आपने जो भी अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट किया है ना, आपने जो भी अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट किया है उस अकाउंट का जो रिकॉर्ड होना है, फॉर एग्जाम्पल हम भाई हमारा सेल्सफोर्स नूब है, तो इस यूजर को कोई ना कोई रोल असाइन होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल वो कैसे होगा, आपको जाना है सेटअप में, देन यहाँ पे यूजर सर्च करना है, देन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्सफोर्स स्नूप जो हमारा यूजर जो कि उस अकाउंट का रिकॉर्ड ऑनर है वो ऑलरेडी एक रोल प्रोवाइड है इसको। तो अगर उसको रोल नहीं होगा तो गाइस आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाली फंक्शनलिटी आपकी फेल हो जाएगी, वो सक्सेसफुल होगी ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो गाइस ये हमारा काम हो गया। तो ये इतना ही था बस हमारा काम। तो इसको आपको क्या करना है, नीचे आके डायरेक्टली सेव कर लेना है।
तो गाइज यही था लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन वाली फंक्शनलिटी। एंड गाइज अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो एक और काम करना पड़ता है आपके यूजर, आपके उस पर्टिकुलर प्रोफाइल को एक्सेस देने का, आपके साइट को क्या करना पड़ता है, आपको ये मेंबर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। एंड उस मेंबर्स वाले ऑप्शन में सिलेक्टेड प्रोफाइल से वो वाला प्रोफाइल ऐड करना पड़ता है जिस प्रोफाइल को आप एक्सेस देना चाहते हो। तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी हमारे पास कस्टमर कम्युनिटी यूजर मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ऐड करके रखा है सिलेक्टेड प्रोफाइल में। तो इसका मतलब इसको हमारे साइट का एक्सेस है, राइट, इस ये हमारी साइट को एक्सेस कर सकता है। और लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के अंदर हमने ये बताया है कि वो प्रोफाइल, ये वाला प्रोफाइल जो कि कस्टमर कम्युनिटी यूजर है, ये खुद को सेल्फ रजिस्टर भी कर सकता है। सिंपल। तो यही था दोनों के बीच में डिफरेंस। तो गाइज ये तो दो चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आपका सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाला काम हो ही नहीं पाएगा। तो गाइज अब जैसा कि आप हमने सेव कर दिया, राइट, हमने सेव कर दिया प्रोफाइल अकाउंट सब कुछ सिलेक्ट करके, राइट, यहाँ पे जैसे तो सारी चीज़ें सिलेक्टेड है। तो हमें क्या करना, अगर अब मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड अगेन इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखो अब मुझे एक एक्स्ट्रा एडिशनल ऑप्शन शो हो रहा है जो कि है नॉट अ मेंबर। तो इसका मतलब अगर आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं हो मेरे साइट के तो आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो। बट गाइज ये मत करना कि आके आप सबके सब जो भी वीडियो देख रहे हो आके मेरे एक्सपीरियंस साइट पे खुद को रजिस्टर करने लगे। क्यों? आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो लाइसेंस है हमारे पास इस पर्टिकुलर डेवलपर ऑर्ग में, फ्री डेवलपर ऑर्ग में, वो सिर्फ 3 कस्टमर्स के लिए होते हैं और 3 पार्टनर्स के लिए होते हैं। तो इसलिए आई थिंक हो सकता है कि 3 से ज़्यादा कस्टमर ऑलरेडी क्रिएटेड हो मेरे ऑर्ग में, तो आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। बट आप अपने में ये अनेबल करके देखना, आप अपने में जरूर कर लोगे। तो डायरेक्ट में चलता हूँ, नॉट अ मेंबर में सिलेक्ट करता हूँ। तो गाइस याद रखना यहाँ पे जो फर्स्ट नेम दोगे ये सारी सारी चीज़, मतलब जो ईमेल होगा वो तो यूनिक होना ही चाहिए, राइट, वो मैचअप नहीं होता चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे एक नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ भी देता हूँ अभी के लिए, फॉर एग्जांपल चलता हूँ लियो, देन मैसी, ठीक है, एंड ईमेल में मैं कुछ भी देता हूँ। कुछ भी मैं नहीं देना है गाइस, मतलब आपको अपना एक ईमेल ही देना है, एक वैलिड ईमेल, क्योंकि इसी ईमेल पे आपको वो पासवर्ड सेट का लिंक आएगा जिसके हेल्प से आप मेरे एक्सपीरियंस आर्ट यूजर को एक्सेस कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। तो आपको सिंपल यहाँ पे साइन अप क्लिक कर देना है। तो गाइस आप देखते हो ये क्या बोल रहा है, नाउ चेक योर ईमेल, राइट। तो अगर अब मैं अपने ईमेल चेक करूँ, बेसिकली मैं आपको स्क्रीन शेयर अपने शो कर सकता हूँ। तो मैं वीडियो के बैकग्राउंड में ही उसे रिसेट कर लूँगा, राइट। तो मुझे मेल आ गया है जो कि बोल रहा है वेलकम टू सेल्सफोर्स नो, और उसने मुझे एक लिंक दिया है। तो गाइज जो भी आपने ईमेल मेंशन किया है ना, वो आपका यूजर नेम रहेगा, ये याद रखना। जो भी आपने ईमेल दिया वो आपका यूजर नेम रहेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही आपका ये ऑप्शन आया तो इसका मतलब आपको वो रजिस्ट्रेशन वाली लिंक, मतलब अपनी क्रेडेंशियल जनरेट करने के लिए लिंक आपको उस ईमेल आईडी पे चली गई होगी। और अगर वो चली गई है तो सक्सेसफुली आपका एक यूजर रिकॉर्ड और कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड मेरे सेल्सफोर्स में क्रिएट हो गया होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने लियो मेसी नाम से अभी रजिस्टर किया, राइट। तो अगर मैं चलता हूँ अपने इस अकाउंट को, अभी आप देख सकते हो कि अभी मेरे रिलेटेड में एक भी कॉन्टैक्ट नहीं है, राइट। तो अगर मैं चलता हूँ इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देखना इस अकाउंट के अंदर उसका कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हो इस कॉन्टैक्ट जो कि कस्टमर अकाउंट है जो कि मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, मैंने बताया है, राइट, कि ये प्रोफाइल होना चाहिए और ये अकाउंट के अंदर उसका कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट होगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर कोई यूजर आता है मेरे साइट पे जो कि खुद को सेल्फ रजिस्टर करता है तो वो इस अकाउंट के अंदर उसका कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट होना चाहिए। तो इसलिए इसी अकाउंट के अंदर उसका कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। तो था ना गाइस ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम। तो अगर मैं इस कॉन्टैक्ट को ओपन करता हूँ कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड को, तो आप देख सकते हो, तो वहाँ पे हमने सिर्फ 3 ही डिटेल फिल करी थी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, राइट। तो अगर आप देखो इसको मैं करता हूँ एडिट, तो जैसे तो फर्स्ट नेम लियो, लास्ट नेम मेसी एंड ईमेल। तो अगर आप चाहते हो कि और भी फील्ड्स डेटा आप कलेक्ट कर सको तो उसके लिए आपको अपना खुद का कस्टम पेज, कस्टम रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करना पड़ेगा और यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको असाइन करना पड़ेगा, ओके। तो ये था हमारा कि कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। अब मैं चलता हूँ यूज़र रिकॉर्ड के लिए। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे यूज़र में, एंड देख सकते हो गाइज अभी वो हमारा मतलब लियो मेसी नाम का कोई यूज़र अभी शो नहीं हो रहा। तो जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो शो होने लग जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हो अब हमारे पास एक और न्यू यूज़र क्रिएट हो गया है जिसका नाम है लियो मेसी। बेसिकली लास्ट नेम पहले दिखा रहा है, कॉमा फर्स्ट नेम है। देन आप देख सकते हो उसका यूज़र नेम ये है, उसका एलियास ये है, और उसको ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो ये वाला प्रोफाइल असाइन हो गया, कस्टमर कम्युनिटी यूज़र। तो ये वाला प्रोफाइल क्यों असाइन हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि अगर कोई यूज़र खुद को रजिस्टर करता है तो उसको ये वाला प्रोफाइल बाय डिफ़ॉल्ट साइन होना चाहिए और उसका कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड इस अकाउंट के अंदर क्रिएट होना चाहिए। तो गाइज आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे थे। तो अगर मैं इसे ओपन करता हूँ इस रिकॉर्ड को,
तो आप देख सकते हो कि इस जब भी आपका ओके आई थिंक कम्युनिटी यूजर, आई थिंक यहाँ पे एक्सटर्नल आइडेंटिटी होना चाहिए यूजर। ओके 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 ओके, एक मैंने प्रीवियस वीडियो में एक मिस्टेक कर दिया था, मतलब एक चीज़ आपको रॉन्ग बता दिया था कि जब भी कोई यूजर सेल्फ रजिस्टर करेगा ना खुद को आपके आपके एक्सपीरियंस साइट पे, तो उसको यूजर लाइसेंस में कस्टमर कम्युनिटी वाला लाइसेंस असाइन होगा। बट अगर कोई यूजर रजिस्टर करता है आपके साइट पे रजिस्टर यूजिंग कोई सोशल मीडिया लाइक सोशल साइन ऑन करता है, जिसको बोलते हैं सोशल साइन अप करता है, लाइक जीमेल या फेसबुक लाइक दैट। तो गाइज ये जीमेल फेसबुक ये सेल्सफोर्स का तो पार्ट है नहीं, मतलब ये बाहर से डेटा ला के लेकर आ रहे हैं आपके जीमेल के क्रेडेंशियल्स के बेस पे यूजर क्रिएट हो रहा है, और या फिर आपके फेसबुक क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे यूजर क्रिएट हो रहा है हमारे ऑर्ग में। तो उस केस में गाइज आपका जो यूजर लाइसेंस है ना, उस केस में आपको ये यूजर लाइसेंस की जगह ये कस्टमर कम्युनिटी नहीं होगा, क्योंकि वो आपके डायरेक्ट सेल्सफोर्स में डेटा स्टोर नहीं हुआ है, वो डेटा आपके जीमेल से होते हुए आके आपके सेल्सफोर्स में आया है। तो उस जगह पे उसका क्या नाम हो जाएगा, उसको ये लाइसेंस असाइन होगा। उसको कौन सा लाइसेंस असाइन होगा, एक्सटर्नल आइडेंटिटी वाला। ओके, तो guys, ये था। तो ऑलरेडी हमारा यूजर क्रिएट हो गया, तो इसका मतलब हमने सक्सेसफुली सेल्फ रजिस्टर कर लिया है इस यूजर को। इस यूजर ने लियो मेसी ने हम सक्सेसफुली हम मेरे एक्सपीरियंस साइट पे खुद को सेल्फ रजिस्टर कर लिया है, और मैंने जो मुझे लिंक आया था मेरे इस मेल पे जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, मैंने पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया। तो अगर मैं चलता हूँ इस आईडी से चलता हूँ लॉग इन करके ट्राई करता हूँ। ओके, तो अगर मैं चलता हूँ बैक टू लॉग इन क्लिक करता हूँ, एंड देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देन मैं यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करता हूँ, एंड देन लॉग इन पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने लॉगिन कर लिया। तो बेसिकली ये जो दिखा रहा है ये आपका यूजर नेम है। आई थिंक यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो निक नेम है वही यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर मैं चलता हूँ उसके प्रोफाइल में, तो गाइस आप देख सकते हो कि अभी हम जिस यूजर से लॉग इन है उसका नाम है लियो मेसी, और ये है ईमेल आईडी। तो इसका मतलब लियो मेसी सक्सेसफुली हमारे साइट पे खुद को लॉगिन कर पा रहा है बाय डूइंग सेल्फ रजिस्ट्रेशन। कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ग्रेट डे।